बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कितना कंटेंट आखिर रिक्वायर है आपके पेज को या प्रोडक्ट को या पोस्ट को रैंक करने के लिए। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो इसमें आप लोगों को इंशाल्लाह उसकी आंसर मिल जाएगी जिस पर आप काम करके रैंक कर सकते हैं। तो विद वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, जब हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं इसका मतलब ये है कि हम अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करते हैं ताकि वो रैंक हो जाए। तो रैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कीवर्ड इज़ अ वर्ड विच पीपल सर्च एंड फाइंड योर वेबसाइट। तो इससे आपको फिर ट्रैफिक आता है। तो कीवर्ड जब हम फाइंड करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो कीवर्ड जिसका एक वॉल्यूम होगा और उसका मतलब कीवर्ड डिफ़िकल्टी होगा, तो जब हम फाइंड करते हैं तो उसमें फिर हमें रैंक मिलता है। लेकिन रैंकिंग के लिए जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है कंटेंट। कंटेंट इज़ द किंग, आपने सुना होगा। इसका मतलब ये है कि कंटेंट एक ऐसा चीज़ है जिसको आप यूज़ करेंगे, अपने कीवर्ड ऑप्टिमाइज़ करेंगे और मतलब गूगल में फिर वो क्राउल होगा, इंडेक्स होगा, फिर रैंकिंग मिलेगा। और जब आपको मतलब एक अच्छे पोजीशन पर जब आप आ जाएंगे तो फिर आपको मतलब वहाँ से ट्रैफिक आएगा। ये हमारा एंड गोल होता है कि हम सारी चीज़ें SEO कर ले, वेबसाइट रैंक हो जाए, हमें ट्रैफिक मिल जाए, या वो प्रोडक्ट हो या पोस्ट हो या पेजेस हो, जो भी हो। ठीक है। तो दोस्तों, एक बिगिनर के माइंड में ये भी क्वेश्चन आता है कि मतलब मुझे कितना कंटेंट रिक्वायर्ड है कि मैं उसको पोस्ट कर लूँ, कीवर्ड ऑप्टिमाइज़ कर लूँ, वो रैंक हो जाए। तो इसके बारे में मतलब डिफरेंट चीज़ें हैं। लाइक जिस तरह SEO के जो फैक्टर्स है वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। लाइक अगर आप टेक्निकल SEO नहीं करेंगे तो वेबसाइट आपका कमज़ोर रहेगा, तो कैसे फिर रैंक होगा। टेक्निकल करेंगे, ऑन साइट नहीं करेंगे तो वेबसाइट पर रैंक कैसे होगा, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन कैसे होगी, या मतलब ये सारी चीज़ें इस तरह इंटरलिंकिंग में काम कर दी है। टॉपिक अथॉरिटी, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, उसके मतलब डेंसिटी और उसके बाद सारी चीज़ें जो मतलब ऑन साइट टेक्निकल ऑफ साइट में आ जाती है। तो दोस्तों, कंटेंट के बारे में तो मैं पहले आपको मतलब डिफरेंट चीज़ें बताता हूँ कि यूस्ट अगर आप प्लगइन में सोचेंगे तो वहाँ पर आपको बता रहा है कि 300 कंटेंट पब्लिश करो, इट्स इनफ टू ऑप्टिमाइज योर कीवर्ड, इंटरलिंक, आल्ट टेक्स्ट एंड सारी चीज़ें जो मतलब ऑप्टिमाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है। इस तरह रैंक मैथ की अगर हम बात करें वहाँ पर 600 आपको नज़र आएगा, मतलब 600 कंटेंट पब्लिश करो, वेबसाइट ऑप्टिमाइज हो जाएगा, जो स्पेसिफिक कीवर्ड है उसमें मतलब उसका कंटेंट, और पोस्ट करो, रैंक हो जाएगा। लेकिन उसके आगे जो बात है ना, उसमें ऐसा है कि आपको कुछ लोग 1000 कंटेंट पब्लिश करने को कहेंगे, कुछ मतलब 600-700 प्लस करेंगे ताकि मतलब एडसेंस अप्रूवल के लिए मतलब मैं कितना कंटेंट पब्लिश कर लूँ ताकि मुझे वो अप्रूवल मिल जाए। तो ये तो सिर्फ मतलब मार्केट की बातें हैं। लेकिन जितना मतलब मैंने ऑप्टिमाइजेशन किया है अल्हम्दुलिल्लाह, जितना हमारा एक्सपीरियंस है और मतलब अपने वेबसाइट पर, अपने बिजनेस वेबसाइट पर, क्लाइंट के वेबसाइट पर जितना हमने ऑप्टिमाइजेशन किया है, तो इसके मुताबिक मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस को मैं आप लोगों को इस वीडियो में शेयर करता हूँ। आपका अपना मेथड है कि आप किस तरीके से ट्राई करते हो और मतलब किस तरह आपको रिज़ल्ट आती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि SEO के हर फैक्टर दूसरे के साथ इंटरलिंक होती है। तो मतलब अभी ये डिपेंड करता है कि आप कौन से कैटेगरी में काम करते हो, कौन से निच में काम करते हो, उसमें फिर आप कौन से कीवर्ड पर काम करते हो। लेकिन सिंपल एंड मेन जो फार्मूला है वो ये है, जिस कीवर्ड पर आप काम करना चाहते हो जाकर गूगल में सर्च कर लो, टॉप 10 वेबसाइट देख लो, वहाँ पर लोगों ने कितना कंटेंट पब्लिश किया है उसका लेंथ मालूम कर लो। किसी ने 500 किया होगा, 1000-500, मतलब इंफॉर्मेशन जो कीवर्ड्स होते हैं उसमें 700 से मतलब 1000 और 1500 वर्ड तक होते हैं। लेकिन जो कमर्शियल होते हैं, कमर्शियल तो मतलब 3000 और 4000 5000 में भी चली जाती है। लेकिन नॉर्मल 2-3 और 3500 की होती है। जिस तरह कैटेगरीज में हमने काम किया है, एफिलिएट लाइक जो बेस्ट वाले होते हैं, बेस्ट में 5, 7 और 10 इस तरह मतलब हम प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, उसके अपने कंक्लूजन होती है और मतलब उसकी वर्डिक्ट और उसके थाट्स और हर प्रोडक्ट के अपने अपने फिर उसके डिस्क्रिप्शन होती है, प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब आ जाती है। तो इसका मतलब 3000 नॉर्मल या मतलब एवरेज या 2000 या 4000 तक भी चली जाती है अगर हम मतलब एक ऐसे प्रोडक्ट को रिव्यू करना चाहते हैं जिसका वॉल्यूम हाई हो। तो कंपटीशन में रैंक करने के लिए हम इतना कंटेंट पब्लिश करते हैं ताकि उसमें हमारा ज़्यादा कीवर्ड ऑप्टिमाइज़ हो जाए। तो दोस्तों, जो मैंने आपको फार्मूला बताया कि आप लोगों ने अपने कीवर्ड को गूगल करना है, गूगल के टॉप 10 वेबसाइट को देखना है कि उन लोगों ने कितना कंटेंट पब्लिश किया है, किसी ने कितना होगा, किसी ने कितना पब्लिश किया होगा। तो उसका एवरेज नंबर आप आर्टिकल कंटेंट आप निकालो। फॉर एग्जांपल 500, 1000 और 1500, तो मतलब आप 1000 कर लो, 1200 कर लो। लेकिन ज़रूरी चीज़ ये है कि जो कंटेंट आप बनाएंगे उसका मतलब ये है कि आप लोगों ने यूज़र के लिए कंटेंट बनाना है। यूज़र जिस कंटेंट में सेटिस्फाई होगा वो रैंक होगा। तो मतलब यूज़र को जब आप कंटेंट सेटिस्फाइड करने के लिए बनाएंगे उसमें फिर आपने कीवर्ड ऐड करना है ताकि रैंक हो जाए। ठीक है, तो यही फार्मूला है। आपने वहाँ से कंटेंट एनालिसिस करनी है,
और देखना है कि कंपटीटर ने कितना कंटेंट पब्लिश किया है, उनके हेडिंग देख लो, उनके कीवर्ड देख लो, कहाँ पर ऑप्टिमाइज़ हुए हैं, कितने हेडिंग्स है और H2 किधर मेन टारगेटेड हुआ है और H3 कितने हैं। तो वहाँ से जब आप अंदाज़ा लगा लोगे तो उस तरह कंटेंट आपने फिर बनाना है, उतने हेडिंग्स, और उससे मतलब बेहतरीन कंटेंट आपने प्रेजेंट करना है, ताकि मतलब गूगल आपके कंटेंट को क्यों मतलब रैंक करेगा, या मतलब यूज़र 10 में आपके कंटेंट पर क्यों क्लिक करेगा। उसमें ऐसी कुछ चीज़ें होनी चाहिए कि मतलब यूज़र क्लिक कर ले, वो मतलब उस कंटेंट में एंगेज हो जाए, और नेक्स्ट टाइम भी जब आप कंटेंट पब्लिश करेंगे तो मतलब नोटिफिकेशन में या मतलब इस तरह कोई जब उसको रिक्वायर्ड होगा कोई रिव्यू या मतलब प्रोडक्ट देखना या इन्फॉर्मेशन नहीं, ताकि वो आपके वेबसाइट पर आ जाए, तो मतलब उसका आपका डायरेक्ट ट्रैफिक भी बढ़ेगा और मतलब इस से भी बढ़ेगा। सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे तो चाहे वहाँ पर देख ले तो वहाँ से भी आएगा, तो मतलब एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाती है और इस में आपका अथॉरिटी बिल्ड जाती है, जिसको टॉपिकल अथॉरिटी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब कंबाइन होकर फिर आपके वेबसाइट में हेल्प करती है ताकि आपका वेबसाइट रैंक हो जाए। तो हमारा एंड गोल होता है कि हम मतलब गूगल के टॉप पेज पर रैंक कर ले और वहाँ से हमें ट्रैफिक आ जाए। तो ट्रैफिक में या रैंक के लिए, ट्रैफिक गेन करने के लिए या गूगल में या अदर सर्च इंजन में रैंक करने के लिए यही फार्मूला आप लोगों ने यूज़ करना है, उसके मुताबिक फिर कंटेंट बनाना है और उसको पोस्ट करना है। तो ये तरीक़ा मैंने खुद ट्राई किया है, आप ट्राई कर ले। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको वो चीज़ें लर्न को मिलेगी जो कि शायद आपने नहीं सुना होगा। अगर सुना होगा तो इट्स गुड, लेकिन ये एक बिगिनर फ्रेंडली वीडियो है जिसमें मतलब ये एक क्वेश्चन है जो कि मतलब हमसे बहुत से लोग पूछते हैं, तो हम ये मतलब उसको बताते हैं और फिर उसका मतलब तरीक़ा ये है कि वो ऑप्टिमाइज़ करते हैं, तो फिर मैदान में रिज़ल्ट होंगे कि मतलब किसका कितना रिज़ल्ट आएगा। लेकिन ये तरीका आप डिफरेंट निचेस पर ट्राई कर सकते हो। अब उसमें कितना कंटेंट रिक्वायर्ड होगा, लाइक कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जिसमें मतलब थोड़ा सा कंटेंट रिक्वायर्ड होता है, या किसी में ज़्यादा कंटेंट रिक्वायर्ड होगा। लेकिन ये ऐसा फार्मूला है जो कि हर निच पर काम करेगा। लाइक अगर लो कंपटीशन निच है तो उसमें आपको कम कंटेंट मिलेगा, हाई कंपटीशन निच है जो उसमें ज़्यादा मिलेगा। तो आप अगर टॉप 10 से एनालिसिस करेंगे, उसमें फिर कंटेंट बनाएंगे, तो इट्स ओके टू रैंक वेल इन सर्च इंजन एंड गेट अ क्वालिफाइड ट्रैफिक। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह की प्रैक्टिकल एंड नॉलेजेबल वीडियोज़ अगर आप लोग देखना चाहते हो तो आप लोगों ने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि आप लोगों को अपकमिंग वीडियोज़ सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।